तेजस्वी और राहुल के अलावा बिहार चुनाव परिणाम की टैली किसी ने अगर देखी है तो वह अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। सबसे ज्यादा किसी ने इस रिजल्ट का एनालिसिस किया होगा तो वह अखिलेश और ममता बनर्जी ही हैं। जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, महिला वोटर के हिसाब से, अगड़ा पिछड़ा तगड़ा सब तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार में क्लीन स्वीप कर चुके मोदी का विजय रथ अब बंगाल और यूपी की ओर बढ़ेगा। और मोदी को रोकने के लिए वोट का गुना गणित अभी से शुरू हो गया है, लेकिन इससे अलग एक दूसरी कैलकुलेशन भी चल रही है। यह कैलकुलेशन बीजेपी के खेमे में हो रही है। मोदी इस वक्त 2025 से 2029 के रूट की मैपिंग कर रहे हैं। मोदी विधानसभा नहीं, लोकसभा के हिसाब से एक एक सीट गिन रहे हैं। 2029 चुनाव से पहले ही क्या मोदी 300 पार पहुंच चुके हैं? 2029 में राहुल का नंबर कितना होगा? ममता और अखिलेश को इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की है, इस रिपोर्ट से आपको समझाते हैं। क्या 2025 में ही 29 का रुझान आ गया है? मोदी 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 मोदी। क्या 25 में ही 29 के प्रधानमंत्री का फैसला हो गया है? मोदी मोदी मोदी। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। 26 में बंगाल का क्या होगा? रिजल्ट डिसाइड हो चुका है। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। क्या मगध के बाद अवध का फैसला भी हो चुका है? मोदी 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 मोदी। इस नक्शे को सिर्फ बिहार का सियासी नक्शा मत समझिए। बिहार जो आज सोचता है वो देश कल करता है। इसलिए इस मैप में 29 तक की पूरी सियासी पिक्चर छिपी है और मोदी ने आज ही इसका हिंट दे दिया है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। 24 के बाद मोदी इलेक्शन टू इलेक्शन ट्रेवल कर रहे हैं, तेजी से 29 की ओर मूव कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। मोदी ने महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद दिल्ली जीता और दिल्ली के बाद बिहार में क्लीन स्वीप किया। इसके बाद मोदी का विजय रथ पश्चिम बंगाल से यूपी होते हुए तमिलनाडु की ओर ट्रेवल करेगा। 24 के बाद मोदी का परफॉर्मेंस लोकसभा के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। महाराष्ट्र में 48, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7 और बिहार की 40 सीटों पर मोदी लीड ले चुके हैं। कुल 105 सीट होती है। अगले 2 साल में 42 लोकसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल, 80 सीट वाले यूपी और 39 सीट वाले तमिलनाडु में इलेक्शन है। यानी मोदी अगले 2 साल में 161 सीटों का इम्तिहान भी क्लियर कर चुके होंगे। बिहार की जीत के बाद लड़ाई बंगाल और यूपी की कतई नहीं बची है। विरोधियों को आगे अब 29 की वो लड़ाई दिख रही है जो मोदी जीत रहे हैं। बिहार की 200 प्लस सीटें मिलने के बाद अभी से 29 की 300 प्लस का कैलकुलेशन शुरू हो गया है। आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने
बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बिहार में सिर्फ नीतीश का टेस्ट नहीं हुआ है, बिहार में सभी नेताओं का टेस्ट हो चुका है। बिहार में राहुल गांधी बहुत छोटी पार्टी हो गए हैं, नंबर्स में ओवैसी से सीधी टक्कर हो रही है। बिहार में लालू की लालटेन बुझ चुकी है, पीके का बस्ता गोल हो चुका है, तेजस्वी का नंबर भी ऑल टाइम लो के आसपास पहुंच गया है। मोदी के सामने विरोधियों का ग्राफ जिस तेजी से नीचे गया है, उसमें 2029 की पिक्चर क्लियर दिख रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को 62 सीटों पर लीड मिली थी, लेकिन यह लीड 2025 आते आते 40 से नीचे रह गई है। तेजस्वी 2024 में 36 सीटों पर आगे थे, उनका नंबर 25 पर आ गया है। राहुल गांधी 12 सीटों पर बढ़त बनाए थे, वो 6 सीटों पर सिमट गए हैं। देश के महानगरों से देश के ग्रामीण इलाकों तक, देश के फाइनेंशियल सेंटर से टियर 2 और टियर 3 शहरों तक, देश की नारी शक्ति से देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स तक, हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, हर क्षेत्र ने एनडीए को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद दिया है और लगातार अपना आशीर्वाद दे रहे हैं।